6.2 बीपीटी थ्योरम में जो मैं तुम्हें करा चुका हूं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। यहां पर गिवन है कि डीई बीसी के पैरेलल है और एडी बीडी और एई की वैल्यू दी हुई है, ईसी की वैल्यू पूछी है। ऐसी दूसरा वाला पार्ट है, मैं केवल एक ही पार्ट करा रहा हूं या दूसरा अपने आप करना है। इन फिगर फर्स्ट गिवन दैट एडी इज इक्वल टू 1.5, बीडी इज इक्वल टू 3, एई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ईसी पूछ रहा है। तो ट्राइंगल एबीसी में क्योंकि डीई बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग एडी अपॉन बीडी इक्वल होना चाहिए एई अपॉन ईसी के। यहाँ पर रख दो 1.5, 3 और 1 अपॉन ईसी, तो यहाँ पे ईसी हो जाएगा 330 अपॉन 1.5, यानी इसे पलट कर रख दिया, चाहे वैसे निकाल लेते। डेसिमल हटाया 0 हो गई, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आ गया ईसी? 2 सेंटीमीटर। ऐसी सेकंड पार्ट को मैं ऐसे ही बता दूं, यदि यहाँ पर ए बी क्वेश्चन बुक में देखिएगा, यहाँ बी डी दिया हुआ है 7.2 और ईसी दिया हुआ है 5.4, एई दिया हुआ है 1.8। सेकंड को इसका सेकंड पार्ट है। अब एडी पूछ रहा है, उसमें ये वाली चीज पूछ रहा है, ये दी हुई। आप निकाल सकते हो उसे ऐसी, यानी कि इसको निकलवा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बीपीटी का कन्वर्स है, उल्टा दिया हुआ है। वहां यहां पर वो पूछ रहा है कि ईएफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। पैरेलल कब होगी? यदि पीई अपॉन ई क्यू और पीएफ अपॉन एफ आर इक्वल आएंगे तब ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर पीई कितना दिया हुआ है? 3.9, पीई दिया हुआ है 3.9 और EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6, FR दिया हुआ है 2.4 और आपसे पूछा है ये पैरेलल है, तो PE अपॉन EQ निकालेंगे जो क्या 3.9 अपॉन 30, 13 अपॉन 10 आएगा। ऐसी PF अपॉन FR निकालेंगे 3.6 अपॉन 2.4, 3/2 आएगा। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्लियरली यहाँ पर ये है कि 13 अपॉन 10 और 3/2 इक्वल नहीं आए हैं, तो इसलिए PE अपॉन EQ डज नॉट पैरेलल टू PF अपॉन FR, हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ऐसी क्वेश्चन पार्ट सेकंड है इसका। पार्ट सेकंड आप अपने आप करिएगा। यहाँ देखिएगा ये कितनी है, PE 4 है, ये 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है। तो यहाँ पर PE अपॉन EQ निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 अपॉन 4.5 और ये हो गया 8 अपॉन 9, यानी कि ये तो है 1:4 अपॉन 4.5 और ये है 8 अपॉन 9, इसका डबल है, यानी कि ये 4 2 या 8 और ये तो हो जाएगा 1/2 और ये है 4/4.5। अब बताइए क्या ये पैरेलल होगी या नहीं होगी? यहाँ पर 4/4.5, यानी कि ये जैसे ये 4/4.5 आएगी। यहाँ पर डेसिमल हटाओ, 0 कर लो। यहाँ कितना हो गया? 5 से काटेंगे 9, ये हो जाएगा 8, 8/9, तो 8/9 ही है ये। तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वल रेशो में आएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर EF पैरेलल इसकी हो जाएगी। थर्ड पार्ट अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है कि LM पैरेलल BC और NL पैरेलल DC, एक फिगर दी हुई है, उसके अंदर ये गिवन है।
प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए एन अपॉन ए डी, ये पूरी साइड ए एम अपॉन ए बी इक्वल है। प्रूफ के लिए हमने इन ट्राइंगल पहले ए बी सी में लिया, ए बी सी में एल एम एल पैरेलल है बी सी के, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए एम अपॉन ए बी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली और ये पूरी इक्वल होगी ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन 1 हो गई। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लो ए डी सी में, तो ए डी सी में जब हम लेंगे, यहाँ पर गिवन है एल एन पैरेलल डी सी, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी बीपीटी के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इनके लेफ्ट राइट साइड दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, गिवन है DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE। DE जो है AC के पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है। प्रूव करना है BF DE पैरेलल AC है, DF पैरेलल AE है। प्रूफ करना है BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो पहले प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC, पूरे बड़े ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल AC के है, तो BPT के अकॉर्डिंग BD अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन EC। इक्वेशन 1। अब यहां देखिएगा, नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे, ABE। DF पैरेलल है AE के, तो BPT के अकॉर्डिंग BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इक्वेशन 2। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिख देता हूँ, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर देखिएगा BD अपॉन AD दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। यही प्रूफ करना है, BE अपॉन EC, हेंस प्रूफ। 4 तक के क्वेश्चन हो गए।